ये मैं बहुत ही ब्रह्मांड की एक अद्भुत जगह पे पहुंच गया हूँ। हाल फिलहाल दुनिया के बही खाते में इसके नाम की जो इंदिराजी है वो हॉलैंड हॉल के नाम से है, लेकिन यदि मैं यहाँ पर ध्वनि और व्याकरण सम्मत ढंग से बोलूँगा तो गलत होगा। तो ये हालैंड हाल है ऐसा और ये भैया ला कर रहे हैं। लाल हवेली है सर, लाल हवेली भी कहते हैं इसको, लाल हवेली लाल हवेली भी कहते हैं। और ये अद्भुत जगह है ना, मैं अभिभूत हूँ यहाँ आके और मुझे लग रहा है कि मैं अनुप्रासों की और उपमानों की कितनी छटा बिखेर दूं और फिर मेरी नजर इस कूड़े और इस घोड़े पे चली जाए। नहीं आपको घोड़ा नहीं कह रहे हैं, अरे घोड़े को वेव कर रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? सर रोहित यादव। रोहित, ये घोड़ा तुम्हारा है? नहीं सर, गोलू का है। गोलू का है। हेलो गोलू, ये घोड़ा तुम्हारा है? हाँ। गोलू के गरीबत नहीं कहीं पापा का है? तो ये तुम रोज लेके आते हो? कितना पैसा मिलता है? रोज नहीं लाते, यहाँ छोड़ते हैं चलने के लिए। अच्छा, ये तुम यहाँ की, चूंकि हालैंड हाल की ये घास खा रहा है, इसलिए जब तक घास खाएगा तो हालैंड हाल के लौंडे हैं? और बड़े तुम अधिकार पूर्वक बैठे हो। मैं आपसे मिलने आया हूँ। मैं वहाँ से आपसे मिलने आया हूँ घोड़े पे बैठ के। चला के ये पूरा गांव है, समझिए सर। हाँ पूरा गांव है। शहर जैसे जो और ये इस गांव के ये 2-3 मुखिया लोग हैं। परिचय बताइए, क्या नाम भैया? मेरा नाम अभिषेक शुक्ला है। अभिषेक शुक्ला। अभिषेक शुक्ला जी हैं। ला कर रहे हैं? नहीं, वकालत कर रहे हैं। वकालत इनका वकालत कर रहे हैं। 11 साल से हालैंड हाल की शोभा बढ़ा रहे हैं। और ये बलिया के हैं नीरज प्रताप सिंह। एकदम आप इनका गुलाल वाला वेशभूषा देख रहे हैं और इनका टौर भी इनका बिल्कुल वही है। हाँ गोलू, इसका नाम क्या है? रोजी। रोजी, वाह बेटा वाह, कितना प्यार से बोल रहा है रोजी। और ये साहू जी है? साहू जी हमको बताया गया है सेनापति है यहाँ। ये तुमको हॉलैंड हाल का सेनापति क्यों कहा जाता है? सर मैं एक्चुअली ना छात्रावास ये अपना परिवार मैं इसके लिए जितना कर सकता हूँ इसके लिए मैं करता हूँ। सुरक्षा देते हो तुम। कितना मुकदमा था टोटल? अरे सर मुकदमा क्या, मुकदमे तो बहुत कुछ है। तो स्टूडेंट लाइफ है, इसको मुकदमा समझ कहा जाता है। राजनीतिक ये राजनीति। अच्छा, स्टूडेंट लाइफ के मुकदमे को मुकदमा नहीं कहा जाता है? देखिए सर, बचा। हाँ नहीं बिल्कुल बचा के भैया, हालैंड हाल तो बच के ही कदम कदम पे सर, कदम कदम पे। ये बारूद से मतलब है क्या? बारूद से है एकदम। ये तो हमको लग रहा है जैसे चंद्रकांता का शूट हो रहा है कि नौगढ़ विजयगढ़ की तगड़ा एकदम आदमी संभल धर रहा, पता नहीं कौन है यार, क्या धर गया। छंगामल कॉलेज टाइप की नहीं है? नहीं, पर ये थोड़ा हमें पहले हॉस्टल का इतिहास बताइए। आप सब लोग ऐतिहासिक हैं। अगली दफा कोई मुझसे पूछेगा प्रयागराज के दर्शनीय स्थलों के नाम बताइए तो मैं सूची की शुरुआत हॉलैंड हॉल से करूंगा। हम लोग खुशी होगी। नहीं, हमारा सौभाग्य है। मैं तो ताराचंद भी, वो भी ऐसे ही है। अब इन लोग का नहीं बनता, ये लोग बोलेंगे नहीं। इन लोग का बनता नहीं, ये लोग बोलेंगे नहीं। सेना यहाँ हमारा जो घर है हम पहले उसको बोलेंगे। जो हमारा एक परिवार, इसको मैं पहले बोलूँगा, उसके बाद दूसरे। अच्छा, नाम भी नहीं लेते जैसे बड़े नेताओं का हमने देखा है। जैसे आप, जैसे मैं मोना मिश्रा से बात कर रहा था रामपुर खास में, तो वो नगेश प्रताप सिंह का नाम नहीं ले रही थी, छोटे सरकार का। गुलशन यादव राजा भैया, रघुराज प्रताप सिंह से मैं बात कर रहा था, राजा भैया से, तो वो नाम नहीं ले रहे थे। असदुद्दीन ओवैसी से मैं बात कर रहा था, तो वो राहुल गांधी का अखिलेश यादव नाम नहीं ले रहे थे। आपका भी वैसे ही है क्या? बड़े लोग छोटे लोगों का नाम नहीं लेते। तो इसमें इन्होंने जवाब भी दे दिया और ये भी कह दिया कि ताराचंद छोटा है। हालैंड तो बड़ा है। हमेशा जो आकार से भी, ये बाहर से पत्रकार है, झगड़ा लगवा है। ये सर जो कला संकाय है, ये हमेशा हालैंड हाल का अधीन रहा जी, हमेशा। आप ये प्रभुता देख रहे हैं? ये नहीं कि हॉलैंड हॉल का वर्चस्व है। अच्छा, ये बताओ छग्गू मॉल पे कितना पोस्टर लगा हॉलैंड हाल का अभी तक? छग्गू मॉल क्या चौराहा है जी जहाँ पे पोस्टर लगता है? बराबर लगता है, शुरुआत हालैंड हॉल से ही होती है। उसको सर बंद करिए, बंद करिए कैमरा, तो कुछ बता। अरे एक काम करो, सुनो, थोड़ा सा ना बाहर के लोगों को भी
इस दिव्य दुनिया की झलक मिलनी चाहिए। नहीं सर, ये बहुत ऐतिहासिक हॉस्टल रहा है। बहुत देते यहाँ पे। नहीं, अभी ये विकिपीडिया वाला जवाब नहीं था। विकिपीडिया वाला नहीं था। हाँ बताओ क्या कर ले, बताओ। कमरे में सरदार भगत सिंह भी रहे हैं, 8 नंबर कमरे में, उस ऐतिहासिक कमरे को भी आप हमको तो तुम्हारे अंदर भी एक सरदार भगत सिंह वहाँ से घोड़ा घुमा के आए बताने। अरे तुम जाओ तो जाओ तो अरे क्या हो गया तो गोलू ये बताओ, ये रोजी कितना रेगुलर यहाँ पे आती है? पर डे सब भोजन चारा सब यहीं बड़ा से। चारागाह भी है सर पीछे। और कौन कौन से लोग सवारी कर लेते हैं? यही शौकीन है, बस मैं ही करता हूँ। बस तुम ही करते हो, तुम ही कर सकते हो। 2-4 लोग सीधे को सब गिरे उड़ गए। रोजी पहचान और ये बहुत सीधा है, सीधी है, बहुत सीधी है। नहीं भी होगी तो दरवाजे से दाखिल होते होते होना पड़ता होगा। हाँ? ये बात सही है। सही कह रहा हूँ ना? गेट से अंदर आने के बाद सबसे कहाँ के हो तुम? जौनपुर नहीं सर, चंदौली। चंदौली के हो? बढ़िया। तो यहाँ पे कहाँ मेरे ख्याल से ये प्रतापगढ़ के लोग होंगे। गाजीपुर कहाँ के हो? तो बड़े जोश में। उत्तर प्रदेश कैसे लगा नाक में? कुछ फटफट किया था क्या? नहीं सर, बता। जाफरानी जर्दा का डब्बा कमजोर था क्या? ग्लास घर पे यही बताया था। तो ये आपका, तो मैं आज वीडियो भी देख रहा था जिसमें आपने कुछ खुलासा किया था। ये एक बताओ, चलो यहाँ ये हाँ, जाओ जाओ जाओ। जा रहे हैं, उनको विदा कर दीजिए भैया। अच्छा नमस्ते। तो पहले मुझे हॉस्टल का इतिहास ये बताइए। पहले अंग्रेजों कैंटोनमेंट था ये। अच्छा। तो क्वीन प्रोक्लेमेशन जब हुआ यहाँ पे, तो उस समय यहाँ पे बड़ी एक सेना के समूह और अधिकारी रहते थे यहाँ पे। तो आप देखेंगे हॉस्टल के गेटों के सामने नाम लिखे होंगे उनके अभी भी। तुम लोगों ने अपने नाम नहीं लिखे? नहीं, वो है अब ऐसी लिगेसी तो छूट गई है उस पे। अच्छा। तो प्लेट किसी कमरे पे भी बचे हैं। जैसे ये अब देखिए यहाँ पे एक क्वीन की तरफ लिखा जाता है, दिस हॉल इज द गिफ्ट ऑफ। और जो मर गए उसमें ताला किसका पड़ा हुआ है? नहीं अभी कौन रहता है? अभी तो बच्चे रहते हैं। तो उसके बाद जो हुआ तो यहाँ अच्छा म्योर कॉलेज था यूनिवर्सिटी। हाँ। उसके बाद जब यूनिवर्सिटी इसकी फॉर्म आई, यूनिवर्सिटी की फॉर्म में डेवलप हुआ यूनिवर्सिटी, ये पूरा कॉलेज ये। तो ये बिशप के अंडर ट्रस्ट होता डायोसिस का, वो अपने छात्रों को रहने के लिए दे दिया। तब से यहाँ पे छात्र रह रहे हैं और ये यहाँ पे यूनिवर्सिटी के एग्रीमेंट है कि छात्र रहेंगे यहाँ पे। तो उसके बाद से फिर अभी ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले की तस्वीर लगी सारी। इसका पूरा नाम सर विलियम हॉलैंड हॉल यूनिवर्सिटी कॉलेज। सर विलियम हॉलैंड हॉल। अच्छा, ये तो तुमने वो बता दिया जो कागज पे बताया जाता है। अब अगर हमको मान लो हॉलैंड हॉल में कमरा चाहिए हो तो किससे पैरवी करवानी पड़ेगी? नहीं सर, वो बहुत ये गोल जवाब नहीं, गुरु खोल के बात होगी। देखिए, इस समय कमरा लेने का कोई प्रोसेस ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को ट्रस्ट अबेंडन कर चुका है। इसीलिए मैं जानना चाह रहा हूँ तो ट्रस्ट ने क्यों अबेंडन, क्यों हाथ खड़े कर दिए क्योंकि तुम लोग? ट्रस्ट चाहता है 17 एकड़ जमीन बहुत क्रीम जगह पे है। और एक बार जब वॉश आउट हुआ था हॉस्टल में, यहाँ पे यूनिवर्सिटी में हॉस्टल वॉश आउट नहीं होता थे। वॉश आउट हुआ मतलब यहाँ पे रेट पर, जैसे कि यहाँ पे समर में भी लड़के रहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लड़के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। अच्छा, तो ये कभी खाली नहीं नहीं हुआ था, पहली बार खाली हुआ वही तो 17 में। और उसके पीछे ये ज्यादा इधर ना जाए, ये रेड जोन नहीं, है नहीं, ना? नहीं, इधर नहीं है, इधर वो मार्क्ड है। वो मार्क्ड है। हाँ, जैसे वो जो युद्धग्रस्त एरिया होते हैं ना, तो वहाँ पे कहा जाता है कि अभी भी वो खुदाई चलती है, तो खुदाई में कुछ बम सब निकलता है। नहीं, यहाँ कोई बम नहीं इस तरफ दिक्कत नहीं इस है। समय कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हमको बता देना कि हमें कितना भीतर तक नहीं जाना है। इसमें पूरा जा सकते हैं। कहाँ अमरूद गाड़ के रखे हो तुम? कहाँ अमरूद बोलते हैं? नहीं, कोई ऐसा ऐसा चल रहा है। हॉस्टल है ये सर, ये पढ़ाई जैसे BHU सर्व विद्या की राजधानी, वैसे प्रयागराज भी है। सर्व क्रिया की हाँ, राजधानी तो है। क्यों अबेंडन कर दिया, वॉश आउट हो तो गया? उसके बाद उसने कहा कि हम यहाँ पे ये हॉस्टल को लड़कों को निकाल के और यहाँ पे अपने कमर्शियल कॉलेज और मॉल बनाएंगे। तो उसके बाद हम लोगों ने यूनिवर्सिटी से कहा कि मतलब ये गलत हो रहा है। यूनिवर्सिटी ने जैसे ही कहा, हाँ, हम लोग जैसे बता रहे हो वैसे ही नहीं ज्ञापन दिया, प्रोटेस्ट किया। तो उन्होंने अब बात में पता चली कि वो NOC ले चुके थे यूनिवर्सिटी से। यूनिवर्सिटी की अपनी एक मिली भगत थी जो पिछले वाइस चांसलर थे, और वो कुछ पैसा क्या नाम था उनका? हाँ, बड़ा चर्चित रहे हैं। हाँ। तो उसके बाद से यहाँ पे तो हम लोग आए यहाँ पे प्रोटेस्ट, हमारा उत्सव बैठे थे। तो रात को ही 2000 मजदूर आए यहाँ पे, 8-10 JCB आई और पूरा ये हॉस्टल के पीछे स्विमिंग पूल का तोड़ने लगे सब लोग। हम लोग यहाँ पास स्विमिंग पूल भी है। तो तैरते हो तुम लोग जाके? नहीं, अब तोड़ दिए उसको ना। अच्छा, रोजी भी नहीं नहा पाती? नहीं, अब कोई नहीं। अरे तो क्या हुआ कि वो हम लोग आज शाम को देखे कितने इतने मजदूर आ गए। हाँ,
तो फिर उसके बाद हम लोग आए, उसके बाद प्रोटेस्ट किए, वो गए लोग तो हॉस्टल। क्या उसको प्रोटेस्ट देखो कैसे आराम से बता रहा है। मजदूर आ गए, हम लोग प्रोटेस्ट किए, चले गए। क्या यहाँ सर दरअसल वो फिर तुम लोगों ने क्या किया? नहीं, जैसा वो हाई कोर्ट में रिट थी। तो खोल के बताओ। हाँ, कैसे बंद करवाया? बंद करवाया, मतलब कि अब नहीं चलना चाहिए, या फिर जेसीबी फिर यहीं रह जाएगी। अच्छा। काम भी नहीं चलेगा। हाँ। नहीं उसमें हुआ ये, उसमें तो सब लोग घर में प्यार से भोले कहते हैं ना सर? मुझे भी नहीं कहते हैं। हम लोग आए, उन्होंने प्रोटेस्ट किया और जेसीबी सब बंद हो गए। नहीं वो कैसे क्या बताओ यार? नहीं सर, तो जो हॉस्टल की परंपरा उसी हिसाब से लोग इकट्ठा नहीं सर, थोड़ा सा उग्र आंदोलन किया गया। उग्र आंदोलन। हाँ, थोड़ा समझाओ। क्या नाम है तुम्हारा? फरारी राजन तिवारी। राजन तिवारी। कहाँ के हैं आप? अरे फिर आप लोगों का तो उग्रता तो स्वभाव सहज है। जैसे सर हम लोग एक इंटरव्यू कर रहे थे, हाँ। तो बोले हम तो यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, 4 साल पढ़े, उसके बाद जेल चले गए। उसके बाद आए नेतागिरी में लग गए। अरे ये देखो, किसी बड़े अधिकारी का घर है। दिखाओ भैया। ये यहाँ से अध्यक्ष रहे थे। उसके बाद यूनिवर्सिटी की यूनियन अभी सर सुबह चले गए हैं, अभी आपको पूछ रहे थे वो। अच्छा, कौन रहता? उपाध्यक्ष। वो अखिलेश है। चले गए, दरवाजा खुला है? दरवाजा तो ऐसे खुला। अच्छा, अरे तुम तो घुड़सवार हो। आ सकते हैं भैया? कमरा थोड़ा बड़ा भी है। अध्यक्ष भी है। अच्छा, इसीलिए इंदिरा जी की तस्वीर लगा रखी है? नहीं सर, सबकी है उधर अमेरिका की। बस यही याद रखना है। ये क्या है? सर घर की तस्वीर है। अरे वाह, बहुत मार्मिक है। आई लव इंडिया। ये नक्शा वक्शा के घर वालों की वजह से नहीं सर, पढ़ने के पढ़ते भी हैं? रोहित सितारा। सर वो मेरा नाम है, वो सितारा मेरा सितारा तो मम्मी का नाम है। बहुत प्यारा यार। ये किसने बनाया है? नाम है। सर मेरी एक दोस्त है, वो बनाई। कि तुम बोले मेरी एक दोस्त, ये हंस क्यों रहा है? सब बाराती, ये सब बाराती लोग क्यों हंस रहे हैं? बनाती नहीं है सर, सभी लोग जाने का मौका मिलेगा। अग्रज है। क्या अग्रजों को बारात जाने का मौका मिलेगा, पता मिलेगा। मोटिवेशन दिया है लड़के को। सर थोड़ा देखिए, ध्यान डालिए। अरे इंडिया ही लिखा है। ये तुम आई लव देख के वकील साहब एकदम प्रेरित हो गए। जब मैं पढ़ता था यूनिवर्सिटी में, तो वकील साहब हमारे बैचमेट थे। मुझे याद आ रहा है इनका चेहरा अच्छे से। ये बहुत नामी प्रख्यात चेहरा थे। ये एसआरके में दिखते थे अक्सर, जो है आप तो एसआरके में दिखते थे। एसआरके उपनिवेश है। क्या ये? शुक्ला और बाबू को जोड़ी पूरे विश्वविद्यालय में फेमस। ये इन दोनों की? अच्छा, ये सेना में शुक्ला और वरदान। आप शुक्ला सर है, बाबू सर है। ये बाबू जो भी सर। समझ लीजिए। ये डॉन है। डॉन कौन है? नहीं, एक कहते हैं हम लोग डॉन और वरदान। पता अच्छा, करो वो क्यों डॉन में ये रहता है। डॉन और वरदान क्यों साथ घूम रहे हैं? वाह, तुम्हारे तो बड़ी जगह खाते वाते भी चलते होंगे। नहीं ऐसा सोच भी नहीं है। ये भी हमारे बैचमेट है। तो आप लोग यहाँ 2011 में कहाँ था? मैं 2011 में पंजाब 11 था। हाँ, चंडीगढ़ में था। मेरा ब्याह हुआ था। और अरे यार, तुम तो बहुत प्रागैतिहासिक काल से। इनका भी होने वाला है। अच्छा। कहाँ जा रही भैया बारात? हम ले चलोगे? सर कहीं भी चली जा सकती है। चतुरंगली से अश्विन का घोड़ा है कि जिस तरह मुड़ गया उसी तरह। हाँ, नहीं पकड़ में जो है ना, वो आप एक यहाँ एक जगह उसको बोलते हैं पिया मिलन चौराहा। यही सर लल्ला चुंगी। क्यों बोलते हैं उसको? सर वहाँ क्या है कि वहाँ पर महिला छात्रावास है। जब महिला छात्रावास है वहाँ पर शाम को जब सुखाली होते हैं तो ये तफरी मारने जाते हैं। अब कोई मिल गया, बस पिया और मिलन चौराहा तो है। चौराहा है ये। ये जैसे अभी 5 साल इतना एंटी रोमियो स्क्वाड चला, तो किसी पे लठ तो नहीं यहाँ बजा? नहीं, ये उसका क्या कल्चर नहीं है। ये सर नहीं। हम लोग के नहीं कि ये छेड़खानी करना है, छेड़खानी नहीं करना। नहीं, ये ये कुछ सब नहीं। गंदगी नहीं, गंदगी कभी नहीं। कुछ नहीं ना, कोई होने भी नहीं देते हैं। कभी ये हमेशा यहाँ सब हमेशा सर सीनियर ट्रू लव करते हैं। कौन सा लव बता रहे? ट्रू लव करते हैं। सर पहली चीज यहाँ सीनियर और जूनियरों का बहुत सम्मान इज्जत है, रहा अदब है, है। इसीलिए कभी भी ये चीजें कभी हो नहीं पाई। अगर हम लोग 1000 रुपया खा लिए, अगर शुक्ला सर दिख गए या कोई हमारा सीनियर दिख गया, तो 1 रुपया हमारे पॉकेट से नहीं जाएगा। हाँ, ट्रू लव यहाँ भी है। ये है बिल्कुल सर। एकदम एक तहजीब है
और इज्जत है यहाँ पे। बड़ा यार चना वना सब भिगो के रख तो खाए खाए नहीं थोड़ा सा खाए थे। तो पढ़ाई वढ़ाई करते हो या सब डीलिंग रहता है बोले? क्या करना है आगे, क्या करने का इरादा है? सर सिविल करने। सब्जेक्ट क्या लोग हैं? सर मेडिकल हिस्ट्री और हिंदी इस टाइम है मेरा। बीए कर रहा हो यूनिवर्सिटी से? बढ़िया। अच्छा सर, सीनियर जूनियर की बात बता रहे थे। तो एक किताबें कहाँ है? सर पिटारे मिलती तो बस इतनी ही है? सर अभी तो इतनी ही है। तू ग्रेजुएशन कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो? तुम भी तो बताओ। लॉ कर रहा है। एग्जाम लिखने जाते हो या वो भी कोई और? नहीं तो एग्जाम कोरोना की वजह से हो कहाँ रहा है। जब होता तो लिखते थे हम लोग एग्जाम, और ऐसा खुद ही लिखते थे हम लोग लिखते थे एग्जाम। ऐसे यूनिवर्सिटी में आप दूसरा एग्जाम नहीं लिख सकता, और यूनिवर्सिटी में स्केलिंग पूरे भारत से कहीं से भी कमजोर नहीं है। नहीं ये तो हम बोलते हैं कि यहाँ के लोग मेधावी तो बहुत है। अरे संभाल के गुरु। अरे यूनिवर्सिटी में कैसे लिख सकता है यहाँ? अच्छा तुम सपा वपा ना बनाओ इसको। हाँ देखो ये खुद विद्यार्थी परिषद के हैं, उसको टोक भी नहीं ये अच्छा, हॉल एंड हॉल में आके सब कांग्रेसी भाजपाई सपाई सब एक हो जाता है। ये हाल भगत सिंह का। और अक्सर रुका करते थे चंद्रशेखर जी जब भी हम लोग का यहाँ। अभी इसमें कौन रुकता है? अभी लड़के रहते हैं। सर बम बनाना भी यहीं से सीखे थे और अभी तक बना रहे हैं। नहीं अभी नहीं वो बंद हो गई चीज़। वो भगत सिंह यहाँ आके बम बनाना मतलब उनको भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लॉकडाउन सिखाया था बम बनाना। और असेंबली वाला कहा जाता है, मतलब हम लोग सीनियर करते हैं कि जो असेंबली वाली बम थी, जो नॉन वो वाली। इसी 8 नंबर कमरे में नहीं ये इलाहाबाद का ही कल्चर था उस तरह का, उसी वही का वो आ गया था। मतलब अभी भी नहीं, अब नहीं है यहाँ पे, अब तो सब सुधर गया है। हाँ बिना मुस्कुराए जवाब कर रहे थे। पर यार ये बताओ सीरियस हो, मतलब पुरानी बनाई को लोग मजबूत कहते हैं, लेकिन ये थोड़ा जर्जर भी हो रहा है। आखिरी साल नहीं सर, आप लोग थोड़ा नहीं सर, जो हमारे पुराने सीनियर हैं वो आते हैं और सर यहाँ उनका भी बड़ा योगदान रहा है। हाँ छात्र संघ चुनाव में लिखा इन मेमोरी ऑफ सर हेवेलॉक, हेनरी हेवेलॉक। अब वो यहाँ पे वही अंग्रेज। सर यहाँ की एक और परंपरा है। हाँ। छात्र संघ चुनाव में हमेशा यहाँ से 2-4 पदाधिकारी चुनाव जीतते हैं इसी हॉस्टल से। अच्छा नहीं जीतते हो तुम लोग मतपेटी उठा लाते हो? नहीं सर हमेशा जीतते ही हैं। ये भी खाली है रूम। हाँ सर ये रूम अभी खाली है। क्या वजह है? यहाँ हमको अलॉटमेंट चाहिए हो तो क्या करना पड़ेगा? सर एडमिशन लेना पड़ेगा आपको यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में तो बहुत सारे हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं, सबको हॉल एंड हॉल थोड़ी मिल जाता है। मिल जाएगा ना। हमको ये बताइए हॉल एंड हॉल में घुसने का क्या तरीका है? किससे पैरवी करवाना पड़ेगा? पैरवी नहीं सर, किसी भी जूनियर या सीनियर से आप संबंध बना लीजिए, फिर धीरे धीरे आते जाते रहिए। फिर एक दिन क्या करिए, आराम से अपना कपड़ा लाइए और खूंटी में टांग दीजिए, कहिए भैया हम यहीं रहेंगे। उसके बाद मजबूत रहिए, उसके बाद थोड़ा मजबूत रहिए बस। उसके बाद सोइए खाइए सर, हो गया आप कभी भी एक प्रोसीजर है, मतलब वीरता दिखानी होगी। वीरता हल्का फुल्का नहीं। आप कभी यही आपका बड़ा सिंपल प्रोसीजर है। हाँ कभी भी किसी का कुछ भी हो सकता है, कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम कौशिक सिंह है। ये बता रहे हो कि नहीं आप नहीं धमका रहे हैं। हमको नहीं हमका? यहाँ आता उसके लिए बता रहा कहाँ हूँ। के रहने वाले हो? प्रतापगढ़ के। प्रतापगढ़ वाली तो पढ़ा नहीं, एक प्रतापगढ़। अच्छा सर ये हमारे बड़ी सीनियर है। फ्लैग पर लगे हैं। ये चाचा है, सीनियर सिटीजन है सर हम लोग के। चाचा है, अंकल जी बुलाते हैं। अंकल जी बुलाते हैं लोग। ये सब आपको चाचा क्यों बोलते हैं? अंकल जी बोलते हैं। मजाक करते हैं। रघुआ नाम? नहीं सर, कम उम्र में ज्यादा एजेड लगते हैं ना, चलिए। नहीं सर जलवे हैं सर के, इसलिए बुलाते हैं। जलवे हैं सर के, जलवे हैं भैया के, मुंडा भाई है जाके। यार बड़ी तारीफें हो रही तुम्हारी। करते क्या हो तुम इस तारीफ के लिए? क्या पढ़ाई कर रहे हैं? बताओ, सब घर वाला देख लीजिए वीडियो सब। अरे सर ये तो कहाँ पर क्या पढ़ेंगे इनको देखिए। देखो खारिज कर रहे हैं कौशिक बाबू तो। तुम भी ब्लॉक रूम की लड़ोगे? इतना क्लैरिटी है। फिर आगे बताएंगे। लेगेसी, परिवार की लेगेसी बढ़ानी है ना। सीट कौन सी चिन्हित कर रखी है? सर वही अपनी सीट है, आलापुर अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर अभी तो सुरक्षित है सर, देखिए परसीमन होगा। हम लोग ये एक मसला नहीं, परसीमन नहीं हटा तो फिर अगल बगल की कोई करौलिया है सर।
यार ये रूम तो बड़ा साफ लग रहा है। होगी नहीं IPS लड़के रहते हैं अपने से कराते हैं। उसमें लिखा है, सबका नाम लिखा है। इसका नवीनीकरण हुआ है, साफ शब्दों में कहा जाए तो। किसने करवाया ये नवीनीकरण? ये जो लड़के रहते हैं तो कभी कभी अपने से करा लेते हैं सबका। हाँ ये तो करा लेते हैं। तो अभी कई हॉस्टल दिवाली में हुआ है। हाँ तो रेनोवेट कराए हैं हम लोग। तो क्या लिखा हुआ है ये नाम लिखा हुआ है आकाश ददुआ। हाँ ये आपका रूम है चाचा? 4 नंबर है चाचा। चाचा का 4 नंबर। अलग लिखा कर रहा है। उसमें आप कुछ भी लेकर कपड़ा मिलेगा बड़ा। अंकल जी के रूम है ये। सरकारी रूम है तरीके से। कोई भी आता है यहाँ विश्राम करता है। वो इसको रेस्टोरेंट कह सकते हैं। इसको आप रेस्टोरेंट कह सकते हैं, इसको आप होटल भी कह सकते हैं, खाने का जगह भी कह सकते हैं। एक चीज आपको दिखा रहा हूँ, वो भी बहुत प्रसिद्ध दिखाइए। बम छोड़ के कुछ भी नहीं। अभी यहाँ सबसे प्रसिद्ध है दाल चावल। अभी मेरे हिस्से का रखा गया। हुआ देखिए क्या बात है। खाएंगे आप? हाँ बिल्कुल खाएंगे। खाइए। चम्मच कहाँ है? और हम खा लें फिर तुम क्या खाओगे? नहीं आप खा लीजिए, मैं खा ऐसे हाथ से खा लें? हाँ चम्मच है। हाँ? बस तो ऐसे अद्भुत हॉलैंड हॉल में आने के बाद मैं मनुष्य योनि में जन्म की सार्थकता को नए सिरे से अनुभूत कर रहा हूँ और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ लल्लन टॉप। सर पानी भैया मतलब आग तो जलता ही रहता है, कभी तुम लोगों के दिलों में कहाँ वो ट्रू लव वाले कहाँ हैं? वही है। पानी खाना भी खिलाया आपको। वो सीनियर जूनियर के प्यार के लिए बोला हूँ सर, टू लव। और वहाँ जो अभद्रता लोग बताते हैं कि जैसी होती है, वहाँ वैसा कुछ भी नहीं होता है। पिया मिलन पे कुछ नहीं होता। नहीं सर, पब्लिक प्लेस है, सब लोग शांति से जाते हैं, मिलते हैं और अरे मैं नहीं जाता। तुम नहीं आते? तुम कहाँ जाते हो? मैं कहीं नहीं। बराबर ट्रू बोलता है, बराबर ट्रू बोलता है। वो जो है ना हॉस्टल में अंदर नहीं जाने, पानी पियेंगे सर? लेकिन गेट के अंदर थोड़ा सा स्पेस है जहाँ पे आप मिल सकते हैं। अनुभव बोल रहा है इनका। अनुभव बोल रहा है अभिनव का। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ लल्लन टॉप युवा मोर्चा के जिला उपसह संयोजक गौरव जी का। आप किस हॉस्टल में रहते थे? नहीं हम लोग ये बैचमेट हॉस्टल में इलाहाबाद लोकल लोगों को हॉस्टल में हम संदीप हुए 5-10 लोग हैं, हम लोग बैचमेट थे, हम लोग हॉस्टल में रहते थे। हम आज के बाद न्यूज रूम में तुमसे बहुत सम्मान से पेश आएंगे। हमसे गलती हो गई है। और ऐसे एक कोट काफी हम लोग के सीनियर दोस्त, सीरियस दोस्त थे ये। तो हम लोग तो ये तब भी सीरियस रहते थे नहीं, सीरियस का मतलब सर। कि थोड़ा थोड़ा फोटो छपी थी अखबार में। अरे ये विषयांतर हो रहा है। वो एक बार यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा था। डॉक्टर से मिले कि नहीं आप? इनका नाम प्रॉक्टर क्यों रखा गया? क्यों रखा गया, इसकी कहानी सुनिए ना। हाँ हुआ ये कि नहीं तुम बताओ, तुम बढ़िया बताओगे। नहीं तुम्हें बता एकदम दो सहेलियां मिली हैं मायके में 20 बरस बाद। जी तुम्हें बता दो। दरअसल हुआ कि एक प्रॉक्टर थे यहाँ पे, बहुत आताताई थे, मतलब बहुत आताताई कि 53 लोगों की डिग्रियां रद्द कर दी, हम लोग भी उसमें थे। तो नहीं तो थोड़ा ऑफ कैमरा हो बता दे सही से। अरे बताओ। तो हाँ ठीक है। तो हुआ क्या कि हम लोग के हॉस्टल में सबका अपना उपनाम होता है। हम लोग नए आए थे, सब ऐसा नाम हो रहा था। तो चुनाव में इनको लड़ना था अगले साल डॉक्टर को। हाँ तो इनको संदीप का उपनाम एक नाम रखना था। तो हम लोग कहे कि ज़्यादा तो डॉक्टर को ऐसे बोलेंगे हम लोग कुछ कि डॉक्टर है ये, तो थोड़ा बोला तो कहीं इसका नाम ही रखो डॉक्टर। अच्छा इसको बोला जाएगा संदीप उर्फ प्रॉक्टर। हाँ तो इसके सारे प्रॉक्टर सारे अबे इधर आ प्रॉक्टर। इतना ही बता रहे हैं, बाकी आप आगे समझ लीजिए। ये इतना बड़ा हॉस्टल है? नहीं ये बहुत बड़ा है, 50 फुट इधर इसका नाम है। अच्छा ये एक हॉस्टल में कई सब हॉस्टल है? नहीं हॉस्टल एक ये कोट है, उधर कैंप।
ये जो पूरी इमारत है ये ऑक्सफोर्ड, इसका नाम ऑक्सफोर्ड कोर्ट है। उधर कैम्ब्रिज है। आप लोग ऑक्सफोर्ड कोर्ट में रहते हैं। उधर कैम्ब्रिज है, ये प्रिंसिपल बंगला है, ये प्रिंसिपल बंगला है। मैं जब ऑक्सफोर्ड जाऊंगा तो मैं जरूर बताऊंगा। नाम बहुत नॉस्टैल्जिक है इसका। सर पीछे रिसर्च ब्लॉक नाम नहीं रखा गया, यहाँ इसलिए है बहुत पहले से। हाँ, मैं तो इसीलिए तो जो एक ऑक्सफोर्ड वहाँ भी है हमारे पश्चिम में, उनको भी बताऊंगा कि तुम क्या ये ऑक्सफोर्ड चला रहे हो। एक हमारे हालैंड हाल का ऑक्सफोर्ड कोर्ट है, ये ऑक्सफोर्ड कोर्ट है और सामने वाला प्रिंसिपल बंगला, और उधर कैम्ब्रिज कोर्ट। प्रिंसिपल भी तुम लोगों के संरक्षण में रहते हैं। नहीं, प्रिंसिपल यहाँ रहते नहीं थे पहले जब ये दरअसल उस समय नया नया हॉस्टल जब बना, ये हॉस्टल हुआ था तो कोई एक सेना का बड़ा अधिकारी आया था, वो प्रिंसिपल के रूप में। ये हमारे बैचमेट सर ये भी हैं। 11 साल से आप जैसे कह रहे हैं ये वैसे सेवाएं हमारे साथ दे रहे हैं। अच्छा, ये और दो तीन और हैं हिटलर सर, नमस्ते सर, हिटलर सर। ये प्रतापपुर सर इनका विधानसभा पड़ता है। नीम के तेल में सब्जी खाते हैं। नीम तेल सब्जी लगाते हैं। एक सेकंड, नीम के तेल में सब्जी खाते हैं, नीम का तेल नीम का तेल लगाते हैं। इनके देखिए कोई सर दवा नहीं, कोई दवा नहीं, चित्रकूट के जंगल यही जम जाता। और सर प्रतापपुर विधानसभा के सबसे मतलब अनोखे प्राणी हैं ये। सर आपको ये लोग प्यार से हिटलर बुलाते हैं, आपका नाम हिटलर ही है सर, कुलपत से लड़ गए। अरे रुक जाओ यार, क्या नाम है? अजीत प्रताप। हम लोग नहीं जानते थे। नहीं जानते। नाम मेरा जो है अजीत प्रताप, ये लोग हिटलर ही हिटलर है। ये आप लोगों को आज पता चला कि ये बैचमेट है सर, इनको नहीं पता। हम लोग नए नए आए थे हाँ, ये लोग काफी जूनियर बच्चे जो है, हिटलर सर का इतना खौफ सर था। आप किस साल आए थे यहाँ पे? 2011 में। यार इतना इनका खौफ था। इनका नाम सर कैसे हिटलर हुआ ये बता दे रहे हैं हम। इनका नाम ऐसे हिटलर हुआ कि जब यहाँ इंट्रो हो रहा था, ये मेस बिल्डिंग है, इंट्रो चलता था हम लोगों का जो सुबह कैसे होता था इंट्रो यार? मतलब बढ़िया तरीके से, काफी लोकतांत्रिक तरीके से होता था। लोकतांत्रिक नहीं, मतलब ये था कि अगर आप कमजोर हैं और आप नहीं रह सकते तो आप चले जाइए। बहुत प्यार से पूछा जाता था नाम ना, हर तरीके से। ये ऐसे शख्स थे जो सबसे मजबूती के साथ अपना इंट्रो दिए, इसीलिए इनका नाम पूरा मतलब जो इनके सीनियर थे, स्टेप सीनियर हमारे लोगों के थे, उन्होंने इनका नाम हिटलर रख दिया। कैसे दिए थे इंट्रो? मतलब पूरा तनासार रवैये से देते थे ना, मतलब डरते नहीं बहुत लेजेंडरी है। लोग डरते थे, हम डरे नहीं थे। लोग डरते थे, हम दहाड़ते थे। ये दहाड़ और लोग डरते कहाँ थे? जो जूनियर होते हैं वो डरते हैं, सीनियर क्यों नहीं डरते? अरे कुछ ऐसा होता था, ऐसा नहीं चाहिए। खौफ है सर ना, काम से नहीं इनके नाम से खौफ है। फिर आप भी इंट्रो लेने गए होंगे। अभी आप क्या करते हैं? अब तैयारी करते हैं यूपीएससी का। तैयारी तो कर रहे हैं, किस चीज़ का? इंट्रो लेने पहुंचते थे तो सब एक आध लड़के भाग जाते थे, कहते थे हेल हिटलर। ऐसा ही होता है। अभी भी? हाँ, अभी भी होता है। अभी आप कुछ पढ़ते मतलब पढ़ते हैं ना, यूपीएससी का एग्जाम है, मुझे देना है। मैंने विश्वविद्यालय की पढ़ाई कर रहे हैं। विश्वविद्यालय पास आउट। तो हॉस्टल में भी रहते हैं? तो हॉस्टल में यार कैसे सवाल है? मैं अपनी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ, आई अपोलोजाइज। तो आप तैयारी कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं तैयारी? 11 से? नहीं, 11 से ग्रेजुएशन किए, यहाँ से पीजी किए, फिर उसके बाद तैयारी करने लगे। आगे और क्या करने का इरादा है तैयारी से? विधानसभा लड़ना है सर। अरे वाह, ये देखिए यही तो यहाँ की खूबी है, रत्न प्रसूता जगह है कि आपको लग रहा होगा कि सिर्फ खौफ का परचम लहरा रहा है, पर लेजेंडरी इतनी फेमस है इनकी कि मतलब अब हम आगे जाके किसी को बता सकते हैं कि हम हालैंड गए थे, किताब लिखी जा सकती है, कई लिखे जा सकते हैं। अभी सर आप ऑक्सफोर्ड जाने वाले थे, अब जब जर्मनी जाएंगे तब वहाँ बताइएगा कि नहीं, जर्मनी वालों को इतना कष्ट सहना पड़ा है उस व्यक्ति की वजह से कि हमें ऐसा लगता है कि जर्मनी वाले बड़े गर्व से नहीं, स्वीट हिटलर है सर। एक सेकंड, क्या लोक कल्याणकारी तानाशाही, यानी लोगों का हित करना। ये बताइए आप सबको से पहचान लेने की नहीं, पॉलिटिकल अलग से शॉट लीजिए। हट जाओ, हट जाओ। लोक कल्याणकारी तानाशाह, थोड़ा समझाइए। मेरी फ्लाइट भी छूट जाए तो मुझे गम नहीं, बताइए। जिसमें सबका हित हो।
अच्छा। किसी और के लेकिन साथ अन्याय तानाशाही ना हो, तानाशाही तरीके से सबका। तानाशाही तरीके से। हाँ, ये नहीं कि रिक्वेस्ट करके, ये तानाशाही तरीके से सबका ही। घर कहाँ है आपका? किसी को नहीं बताया अब तक? नहीं हम बता रहे हैं, बताते नहीं किसी। ये एक बार की बात है, यहाँ के हमारे एक सीनियर थे, वो चुनाव लड़ रहे थे, तो 2012 की बात है, यहीं से। तुम लोग टिकट क्यों नहीं लगा देते हो? नहीं 2015 हॉलैंड हार के बाद टिकट लगा दो। नहीं 2015 इलाहाबाद के दर्शनीय स्थल लोग आए, 2012 में टिकट कटवाएं। यही तो लोग तुम लोगों को सब कहानी तो ये ऐसे व्यक्ति हैं कि 2012 में हमारे एक सीनियर चुनाव लड़े अपने विधानसभा से, इनके विधानसभा से। तो ये गए कचहरी, यहाँ से सब मतलब लेकर जाते हैं जी भाई, अपने सीनियरों के लिए जाते हैं। तो यहाँ गए तो वहाँ क्या काम किए, वहाँ ये हमारे लोग का साथ छोड़ देकर रुकिए, हम 2 मिनट चाय पी लेते हैं, हमारा काम है। और 2 मिनट बाद देख रहे हैं कि जो हमारे सीनियर सर थे उनके विपरीत जो लड़ रहे थे, उनके मतलब विरोध जो लड़ रही थी, तब कहना नहीं चाहिए, मतलब अफसर उनका हाल था कि ये नामांकन गद्दारी किया? नहीं गद्दारी नहीं की, अब गद्दारी थी। तब हम जाने की वही विधानसभा के हैं। नहीं कभी बताया नहीं, लेकिन हमें आज ये क्यों किए? तो ये पुष्पा क्यों किए? क्यों किए? ऐसे ही ऐसे ही नहीं, आंतरिक कुछ काम। क्यों किए थे ऐसा तुम? क्या क्या अब तक इनके दिलों से घाव रिस रहा है। अच्छा, वो दरअसल अकेली थी, बात ये। लोक कल्याणकारी लोक कल्याण में है, उनके साथ कोई नहीं था, इधर लगभग 20 लोग थे, तो इस वजह से हमने सोचा इनका भी रिक्वेस्ट कर क्या इनका भी हमारा उन्होंने रिक्वेस्ट की? हाँ, रिक्वेस्ट किया आपसे? हम कहा आपके साथ। क्या कहा उन्होंने? वो अकेले जा रहे थे, उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। चलिए हम चलते हैं। ये देखो, ये कहे चलो को बोली, चलो इतना सर है। देखिए, ये समय के सौभाग्य का सूर्य यहाँ पर क्षीण होता है, विदाई का वक्त हो गया है, लेकिन मैं इस संकल्प के साथ जा रहा हूँ कि मैं आपका संसर्ग पाने के लिए फिर दोबारा से आने का जतन करूँगा। आऊँगा कि नहीं ये तो विधि की बात है। नहीं, जरूर आइए, आपका स्वागत है जोरदार तरीके से। बता क्या है, प्रणाम स्वीकार करें, बता क्या है, मतलब बता दीजिएगा तो तरीके से थोड़ा अच्छा रहेगा कि आप आ रहे हैं। सब लोग तो ऐसे आते हैं तो आप देख रहे हैं लल्लन टॉप, और इसी वजह से यूनिवर्सिटी को नर्सरी कहा जाता है। इतनी अद्भुत नर्सरी है ये, भविष्य बहुत उज्जवल है। और इसी नर्सरी की 2 पौधे आजकल लल्लन टॉप के न्यूज़ रूम की शोभा बढ़ा रही हैं, हमारे गौरव जी और हमारे अभिनव जी। तो आप लोग ऐसे ही विद्वानों को हमारी दिशा में भेजते रहें, मैं कृतज्ञ रहूँगा। थैंक यू।